डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद भाजपा कार्यालय में स्थापित प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं अन्य नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण ही कश्मीर आज भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने धारा 370 के खिलाफ सत्याग्रह किया, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश में एक नई विचारधारा को जन्म दिया। हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। आज हम सब उनको याद करते हैं। उनकी विचारधारा और उनकी दृढ़ता के कारण ही आज कश्मीर भारत का अंग है। एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। आज हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सहित हम सब लोग उनके मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे और नई पीढ़ी उनके बलिदान को याद करे और इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने जीवन को हर समय लगाने के लिए तत्पर रहे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज के इस अवसर पे हमारे सबके आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुरेश पचौरी जी, रामेश्वर जी, महापौर जी, रविंद्र यती जी, तेज बहादुर जी, हमारे सभी राहुल जी, सुमित जी, हमारे प्रभारी जी सहित सभी यहाँ हमारे नेताओं के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आज हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके सिद्धांतों पे चलने का प्रयास करेंगे, ऐसा निश्चय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि वे उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके प्रथम अध्यक्ष ने देश की अखंडता और एकता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश के सामने मौजूद विसंगतियों और षड्यंत्रों के खिलाफ आवाज बुलंद की और राष्ट्र की एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज के दिन खासकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के इस आह्वान पर माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे प्रभारी जसवंत सिंह जी, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक भगवान दास समनानी जी, माननीय विधायक सपरे जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविंद्र यती जी, महापौर जी, सभापति जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, हम सबका सौभाग्य है हम एक ऐसी पार्टी के संवाहक हैं जिसके पहले अध्यक्ष ने अपने जीवन की आहुति इस देश के तत्कालीन समय की एक बहुत बड़ी गलती जो आजादी के बाद कश्मीर के साथ भारत में विलय होने के समय जो त्रुटि छोड़ी, उसका परिणाम है कि 40,000 से ज्यादा निरपराध लोगों की बाद में उनको प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और ऐसे एक नहीं, माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक कम उम्र के पहले कुलपति, उनके जीवन काल में पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल के आधार पर एक तरह से भविष्य में बनने वाले पाकिस्तान को बंगाल का बड़ा हिस्सा मिल जाए, ऐसे कई षड्यंत्रों के बलबूते पर देश में अंग्रेजों के समय से भी जो षड्यंत्र हुए, इन सब के खिलाफ दृढ़ता के साथ
एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर मुखर्जी हुए जिन्होंने अपने भले प्राणों की बलिदान दे दिया, लेकिन भविष्य में ऐसे आने वाले संकटों के लिए सदैव एक ज्योति पुंज की तरह दुनिया के सामने दिखाई दिए। उनकी क्रांति मिसाल हम सबको सदैव हमारी अपनी पार्टी को उनके आदर्शों के आधार पर देश के अंदर आने वाले आसन्न इस प्रकार के चुनौती भरे मुकाबले में संघर्ष करने के लिए भी और सतर्कता का भी पाठ पढ़ाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की ओर से उनको स्मरण भी कर रहा हूं और खास करके मैं उनके आधार पर ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल में शासन के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के साथ आज हम और आनंद में डूबते हैं। जब बंगाल जैसा हमारा संस्थापक अध्यक्ष का राज्य हमारे हाथ में नहीं था तो मन में कष्ट था कि काश बंगाल भी हमारे साथ होता, और आज बंगाल प्रचंड बहुमत के साथ हमारे साथ है। और बंगाल के साथ साथ हमारे लिए और गौरव की बात है वो वंदे मातरम का पूरा गान, जिसके कारण से हम अपना रोम रोम पुलकित रोमांचित होने के साथ इस जगदम्बा के प्रति, पृथ्वी माता के प्रति अपनी आदरांजलि देते हैं। आज हमें अच्छा लगता है कि जनगण मन भी पूरा होता है और वंदे मातरम भी पूरा होता है, क्योंकि जिस दिन वंदे मातरम कटा था उसी दिन भारत के विभाजन की नींव रख दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक देश एक विधान की अवधारणा को साकार किया है और मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में व्यापक जनसंवाद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में विभिन्न वर्गों से संवाद कर 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त किए गए हैं। मुझे आज इस बात की भी प्रसन्नता है जब हम अपने डॉक्टर मुखर्जी के उस भाव को समझते हैं, एक देश एक विधान एक प्रधान। तो एक विधान में जो विसंगति थी, आज हमारा मध्य प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता के भरोसे से अपने राज्य को भी इस वर्षाकालीन सत्र के पहले समान नागरिक संहिता का अधिनियम पारित कराने के लिए हम धीरे धीरे करके सभी लोगों के सुझावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है अभी तक जो जानकारी में आया है, समान नागरिक संहिता वैसे तो हम अपनी विधानसभा में बहुमत है, हम सीधे सीधे कर सकते थे, लेकिन ये विषय को हमने 55 जिलों के सभी तहसीलों में सभी धर्मों के बीच सभी लोगों के बीच अभी तक मुझे जानकारी बताई गई कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव उसमें दिए हैं। ये हमारी अपनी भावना है कि हम चुपचाप कोई काम नहीं करना चाहते। सबका विश्वास सबका विकास, हम जो अपने भाव के आधार पर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, ये कानून बनाने में भी उसी भाव को परिलक्षित करते हुए, इसलिए डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आगामी वर्षा सत्र में निश्चित रूप से उस भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के, हमारे नए राज्यसभा सदस्य भी पधारे हैं, रजनीश अग्रवाल जी आपका भी स्वागत अभिनंदन है। ये हमारी पार्टी है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए अर्श से फर्श और फर्श से अर्श कार्यकर्ता के लिए सब बराबर है, संगठन भी और सरकार भी। हमारे बीच ये जो कार्यकर्ता के अंदर बनने वाला ये जो गुण है, जो हमारे लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बनाता है, हमारी कार्यशैली हमारी कार्य संस्कृति हमारे सिद्धांत, ये सब समाज अनुकूल और देश अनुकूल होते हैं। आइए हम पुनः अपने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को स्मरण करते हुए एक बार फिर आगे बढ़े और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके नंबर 1 का स्थान हासिल करेगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भाजपा का मूल मंत्र है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों के आधार पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी कार्यकर्ताओं को समान सम्मान मिलता है।